Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, we are going to discuss about chapter information handling, class 10th, exercise 10.4 from all book and 4.4 from new book. And we have given question number 5. Question number 5 we have given what is standard deviation, describe a method of its calculation. तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसमें कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, हमने ये बताना है। डिस्क्राइब आ मेथड ऑफ इट इज़ कैलकुलेशन, और इसका जो कैलकुलेशन का मेथड है, तरीका है, वो भी हमने बताना है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं सॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं है, बस हमने ये बताना है कि क्या है कि इसका यानी इसकी जो डिफिनेशन आएगी हम वहाँ पे ये लिखेंगे कि डिफिनेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। तो इसके लिए जो डिफिनेशन है इसकी, इट इज़ डिफाइंड एज द positive square root of the variance। स्टूडेंट ये बहुत सिंपल है और बहुत शार्ट है, क्योंकि इसमें हमने ये बताना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेरिएंस का। तो वेरिएंस हम क्या करते हैं, निकालते थे। वेरिएंस निकालने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके थे, यानी एक शॉर्टकट मेथड से निकालते थे, एक डायरेक्ट मेथड से निकालते थे, और एक डिविएशन मेथड से वेरिएंस को फाइंड करते थे। और जो भी वेरिएंस हमारे पास आ जाता था, तो अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए उसी वेरिएंस का स्क्वायर लेंगे, यानी इसी का रूट बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा वो लंबा प्रोसेस नहीं है। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। जो वेरिएंस हम फाइंड करते हैं इसी का हमने स्क्वायर यानी पॉजिटिव स्क्वायर लेना है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। और इसको स्टैंडर्ड डिविएशन को स्टूडेंट हम जो डिनोट करते हैं, इट्स आल्सो डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ डिनोटेड बाय बाई स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इससे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, और हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन। सिंपली हम एस डी भी लिख सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो ये है हमारे पास जस्ट वो स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसके बाद कह रहा है कि आल्सो डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ इट इज़ कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन की बात है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में अभी मैंने कहा था मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ये बिल्कुल वही होंगे जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस हैं। द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज सेम एज द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, बिकॉज कि हमने यहाँ पे कहा था जो वेरिएंस में हमने 3 मेथड पढ़े थे। जो हम वेरिएंस फाइंड करते उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था कि वहाँ पे हम एक जो मेथड हमने फाइंड किया था कि डिविएशन मेथड। तो स्टूडेंट चलो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ मेथड। और डिविएशन मेथड के ऊपर हमने ये कहा था कि जो भी हमारे पास वेरिएंस आएगा, वेरिएंस को तो हमने वहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से शो किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो स्टूडेंट एक तो ये डिविएशन मेथड हमारे पास ये था, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और दूसरा मेथड हमने वहीं पे पढ़ा था कि सेकंड मेथड हमने पढ़ा था शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्ट
कट मेथड। तो स्टूडेंट अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूं तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास जो शॉर्टकट का हमारा फार्मूला था वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम एस डी लिखेंगे और इसको हमने ये भी कहा है कि यहाँ पे हम वेरिएंस से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएंस से डिनोट कर सकते हैं और वेरिएंस यानी सिग्मा अलजबरा से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिग्मा अलजबरा का स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे तो स्टूडेंट आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो इस वक्त जो हमारे वेरिएंस के ऊपर जो स्क्वायर होगा वो ख़त्म होगा, बल्कि क्या आएगा, सिंपली सिग्मा आ जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट जो हमारे पास मेथड यानी इसको स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू यानी सिग्मा स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे बल्कि सिग्मा इज इक्वल टू ये हमारे पास समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे वही है, सेम वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हमने पहले यानी समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट बिल्कुल वही सेम वाले फार्मूले और मेथड 3 मेरे पास है। थर्ड मेथड में हमने यही पढ़ा था कि इसके लिए जो ये तो डायरेक्ट में और ये शॉर्टकट मेथड आ गया, और डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या था कि डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू जो डायरेक्ट मेथड होगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वही 3 जो तरीके हैं मेथड्स हैं, हमने क्या करने हैं वही बिल्कुल स्टैंडर्ड डिविएशन इसी के ज़रिए हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल यही सेम 3 मेथड्स हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए, और ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किए हुए हैं वेरिएंस क्वेश्चन नंबर 3, 4 में। तो अभी इसमें मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये हमें कंप्लीट हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 200 बाई 8 स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है मार्क्स उर्दू। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 8। ऑलरेडी यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं और जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स आउट ऑफ 200 में से ये हम उसने जो स्टूडेंट 1 है उसने उर्दू में 145 लिए हैं 200 में से, और सिविक्स में 148 लिए हैं, और सेकेंड ने उर्दू में 142 लिए हैं और 150 लिए हैं सिविक्स में, 133 लिए हैं उर्दू में और 114। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं, उन 8 स्टूडेंट्स ने 200 में से ये नंबर गेन किए हैं। तो इसमें कह रहा है कि कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है यहाँ पे कंपेयर करना द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो यानी हर सब्जेक्ट का यानी ईच हमारे पास 2 सब्जेक्ट का है, आपस में उनके मार्क्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये बिल्कुल सेम है और बिल्कुल ईजी भी है।